दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित पांडे है और स्वागत करता हूं आप सबका। आज मैं आपको कराने वाला हूं डेटा सफिशिएंसी के कुछ ऐसे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे जो अनदेखे से होंगे, जो आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पहला सवाल, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक आदमी पहले क्या करना पड़ता है। अगर मैं कुछ मतलब आपको बहुत सारे मतलब फंडे की बात करूँ, सो डेटा सफिशिएंसी को सबसे पहले एक एक शब्द पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो रीड बहुत प्रॉपर करें जब भी डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कर रहे हो, तो क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट है और सबसे टफ पार्ट भी है। मतलब ये आपको पढ़ा भी देगा, सिखा भी देगा और गलत भी करवा देगा। ये है डेटा सफिशिएंसी। तो अगर आपको अर्थमेटिक की कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद अगर आप रीडिंग पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं, रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, अपने आप आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। रीड करेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस, और नॉर्मल रीड से भी फायदा नहीं होने वाला है, शब्दों के मतलब निकालेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे। आज के जो कुछ सवाल हैं जो मैं लेकर आया हूं, पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मुझे किससे भी नहीं हुए, यानी कुछ गलत किया मैंने, तो तभी मुझे लगा कि बहुत अच्छे सवाल हैं तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे साथ पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला सवाल है, रीड करेंगे हम लोग बाकायदा। एक आदमी डिफरेंट अमाउंट टू डिफरेंट बैंक्स में AB में ऑफर करता है। एक ये वाली लाइन पे हाईलाइट कर लेना क्योंकि डिफरेंट अमाउंट है। A एंड B 15% 30% रिस्पेक्टिवली। तो बताओ कितना पैसा उसने B में डिपॉजिट किया। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम बोथ द बैंक्स टुगेदर इज इतना एंड इतना। तो जब मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहली बार जब मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 15% ऑफ A, तो ये अमाउंट अलग अलग है, प्लस 30% ऑफ B, और इनका जो सम है वो कितना है। अच्छा, 2 साल में तो 4800 मिला, तो 1 साल में 2400 मिलेगा ना। सिंपल सी बात है, ऐसे कह सकते हैं ना कि 2 साल में 4800 मिल रहा है तो 1 साल में 2400 मिलेगा। अगली बार 3 साल में 7200 मिल रहा है तो 1 साल में 2400 मिलेगा। तो ये बात तो वही दोनों बातें लिखी हुई ना, 15% ऑफ A प्लस 30% ऑफ B। तो कहने का मतलब कि ये दोनों सवाल, ये दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैंने ये सवाल पहली बार देखा था तो मेरे दिमाग में आया था कि 2 इक्वेशन बन जाएंगी तो दोनों मिला के AB की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हमने इसको बहुत ध्यान से देखा तो हमें पता चला यार दोनों तो सेम ही वैल्यू है। 2 साल में 4800, 3 साल में 7200, मतलब क्या है, एक ही बात लिखी हुई है। यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, नाइदर होगा, नन ऑफ दीज, यानी दोनों में से कोई नहीं। बहुत फोकस के साथ इस लाइन को पढ़ना है, इसमें हर भी सवाल इसको गलत करेगा। स्टार्टिंग में लगेगा 2 इक्वेशन बन जाएंगी, मैंने तो बाकायदा इक्वेशन बना दी थी। मतलब मैंने पता है क्या किया था, इस तरह से किया। देखो मैंने कहा 30% ऑफ 4800 और 30 दूनी 60% ऑफ 30% ऑफ B और इसका 60% ना, कहाँ गया, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60% ऑफ B और 30% ऑफ A, 60% ऑफ B इज इक्वल टू कितना, 48। एक ऐसे बनाया, दूसरा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45% ऑफ A प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 90% ऑफ B इज इक्वल टू 7200। तो मैंने कहा दोनों को सॉल्व करके हो जाएगा, तो मेरे को लगा आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका सेम ही स्टेटमेंट है। तो आप ये भी देखिएगा जब आप एग्जाम में दे रहे हो, ऐसे मतलब क्वेश्चंस आ रहे हो और कुछ बहुत ही बढ़िया रेशियो बन रहा हो, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, तो उसको दोबारा थॉट दे देना। तो अगर मैं इस सवाल के आंसर की बात करूंगा तो क्या होगा, नॉट सफिशिएंट, ये आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल, अच्छा ये वही सवाल है, ठीक है, ओके, वो नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसको पढ़ लीजिए
फिर इसको पढ़ लीजिए। इन दोनों में बस क्या है, एक चीज अलग है, यहां लिखा हुआ डिफरेंट अमाउंट्स, यहां लिखा हुआ है सेम अमाउंट्स, बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं, सेम अमाउंट्स डिफरेंट अमाउंट्स। तो जब सेम अमाउंट्स है तो फिर वो टेंशन नहीं है, मतलब ए और बी बराबर है तो मतलब आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि जब दोनों ए और बी बराबर हैं तो दोनों का सम 45% की वैल्यू 2400 हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सेम ही है तो आइदर, तो आंसर किससे हो जाएगा, आइदर से, लेकिन सिर्फ एक वर्ड सेम। तो ये वाली चीजें डेटा सफिशिएंसी में आप बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ये डिफरेंट। अगला सवाल करते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। What will the cost of painting the four walls and ceiling a room with length, width and height of इतना 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 respectively? The room has 2 windows and 1 door. इस पे ध्यान देना, 2 विंडो हैं रूम में और 1 डोर है और पेंट करना है। कॉस्ट दे रखा है, मतलब मुझे एरिया चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रूम, तो जब ये दे रखा है ना लेंथ विड्थ तो हाइट, लेंथ और विड्थ और हाइट, हाइट मतलब बड़ा रूम है काफ़ी, तो ग्राउंड का एरिया तो पता ही है यहीं से, तो इस स्टेटमेंट की कोई नीड है भी नहीं। उसके बाद एरिया ऑफ 1 विंडो दे रखा है, फिर 50% एरिया ऑफ द डोर, तो डोर का एरिया आ गया 30, डोर का एरिया आ गया, एक विंडो का एरिया आ गया। फिर पूछा है कि हमें बताना है आंसर क्या है। तो जब मैंने पहली बार ये सवाल देखा तो मुझे लगा कि 2 विंडो है तो एक विंडो का एरिया पता है, दूसरे का तो पता नहीं है। लेकिन जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे, मान लीजिए जब अपने रूम की बात करते हैं, जब मुझे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें पता है ना, पहले दिमाग में यही आता है कि यार 2 विंडो हैं, एक का एरिया नहीं दिया हुआ, एक का दिया हुआ। लेकिन ये देखो ना कि आपका घर है तो आप टोटल एरिया निकाल लेता हूं मैं, तो उसमें से पहली बार देख के इसका आंसर लगेगा सी एंड डी है, नहीं निकलेगा। लेकिन दोबारा अगर सोचोगे, दोबारा सेकेंड थॉट दोगे, तो आपका घर है पूरा, घर में 1 दरवाजे 2 खिड़कियां हैं, पूरे घर का एरिया निकाल सकते हो क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता है। एक दरवाजे का एरिया निकाल सकते हो, एक खिड़की के एरिया निकाल सकते हो क्योंकि दिया ही हुआ है यहां पे। तो इन दोनों की यूज से दूसरी विंडो भी निकल आएगी, तो उस विंडो को घटा दोगे तो अब उस विंडो का भी एरिया निकल आएगा, तो टोटल एरिया निकल आएगा। मतलब अपने आप में समझो, मतलब जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो एरिया निकल आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सो कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आपका आंसर है, ठीक है। द डेटा इन स्टेटमेंट 1st and 3rd टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, बस मेरे दिमाग में आया था कि तीसरी विंडो के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही, दूसरी विंडो के बारे में, लेकिन पूरे घर का एरिया पता है, उसमें एक दरवाजा है उसका एरिया पता है, एक विंडो है उसका एरिया पता है, तो दूसरी विंडो का भी तो एरिया पता चल जाएगा कि दूसरी विंडो का एरिया कितना होगा। सब्सट्रैक्ट करके, क्योंकि पूरा घर ही रहेगा ना वो, तो उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। सो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और इसका आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स, 4 इरेजर्स एंड 5 पेपर वेट्स इज 28। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर? अब ये भी इजी सा सवाल है। हमें पता है कि 3 पेंसिल, 4 इरेजर और 5 पेपर वेट का जो सम है प्राइस का, वो कितना है? 28 रुपये है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ एन इरेजर, कॉस्ट ऑफ पेपर वेट इज 25 पैसा कम है दैट ऑफ पेंसिल। तो पेपर वेट में अगर मैं 25 पैसा ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? पेंसिल और इरेजर का दाम आ जाएगा। 10 पेपर वेट्स, 10 जो पेपर वेट्स हैं, कॉस्ट ऑफ 10 पेपर वेट्स एंड 8 इरेजर्स, 8 इरेजर, इनका दाम दे रखा है 42 रुपये 50 पैसे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल 80% मोर देन दैट ऑफ एन, तो पेंसिल 80% ज़्यादा है इरेजर से, तो 10 है तो ये 18 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? सी, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट ए। अब बहुत ध्यान से इनको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो
इस लाइन को समझने की कोशिश करना कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसका यूज़ करूँगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 3 अननोन 2 अननोन। तो मैं यहाँ से इनमें से 2 इक्वेशन, यहाँ से 1, इनमें से 2, यहाँ से एक, 3 इक्वेशन 3 अननोन। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे अगर मान लो कि 7 से कट रहा है ना, ये भी 7 से कट रहा है, तो कुछ लफड़ा हो सकता है, तो तुम जरा कॉमन वॉमन लेके देख लेना। बट यहाँ नहीं कट रहा 7 से, मतलब कुछ कॉमन नहीं है दोनों में ज़्यादा। ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों एक ही इक्वेशन लिखी जा सकती है। कभी कभी डेटा सफिशिएंसी में ऐसा होता है, एक जगह लिखा होता है 6a + 12b = 60, है ना, और फिर लिखा होता है 30a + 60b = 300। तो जब हम दूर से देखते हैं ना, बिल्कुल दूर से, तो हमें लगता है ये दोनों अलग अलग है, जैसे मैंने पहले सवाल में दिया था, सोचा था, पर दोनों अलग अलग सेम ही है, और फिर हमें गलत हो जाता है हमारा डेटा सफिशिएंसी। तो हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। और जो, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो एनी 2 ऑफ देम होगा। तो ये काफ़ी अच्छे सवाल थे डेटा सफिशिएंसी वगैरह। सो ध्यान रखिए अपना। आप मेरे सेशंस को देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। ये मेरी प्रोफाइल है, यू कैन गो देयर, फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस ले सकते हैं। हमारे बैच का नाम है कामयाबी SBI PO 2021। इसमें भी टीम नासा पढ़ाती है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये इसी बैच का पार्ट है, 7 बजे होता है। आप इसमें इनरोल करके मेरी बाकी कॉन्सेप्ट्स साथ में डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास होती है, स्पेशल क्लास ट्रेंड्स की है, 5 बजे अनअकैडमी ऐप पर, फ्री है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।